पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टेंशन आ गई, उस पर हमने डिटेल बात की अभी आपसे पहले, लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे, लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस बात करें जी कि लास्ट टाइम टीम डेविड थे, डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे, राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं, लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि पीएसएल 1-2 जब हुआ था, एक बार भी आपको याद होगा, उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूई में फिर पाकिस्तान के इब्तदाई दोनों में आई, वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि पीएसएल से पहले कई लीग्स हो रही हैं, आईएल T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर बिल्कुल डेविड वार्नर ने यहां आने से मना कर दिया और वहां वो खेल रहे हैं, तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी इसको लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे ताकि बड़े प्लेयर्स आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसके अलावा दुबई में इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो, ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। हम इस बार सोच रहे थे कि भाई आईपीएल के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो हमारे लिए हीरोज हैं, लाइक वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, इन्हें आईपीएल में किसी ने नहीं लिया, तो हमने सपना सजा दिया कि भाई जो है हमारी जिद थी कि वार्नर जैसे प्लेयर आएंगे पीएसएल में, चलो आईपीएल से रिजेक्ट हैं बट कम से कम पीएसएल में तो आएंगे, इस बार तो हम खुशियां देख सकेंगे, वार्नर पाकिस्तान में आया, पीएसएल खेल गया। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला प्लेयर क्या अनाउंस किया है? पहला प्लेयर वो होता है कि जो मतलब आप बताते हो कि भाई ये इस लीग का सबसे मार्की प्लेयर है, पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया डेविड विली, पहला प्लेयर जी कि भाई डेविड विली, एक्साइटमेंट थी पीएसएल में, डेविड विली आ रहे हैं, मतलब कसम से अफसोस है यार, कसम से। अक्सर मैं देखता हूं मतलब कि नीचे लोग लिखते हैं पीएसएल पजामा शलवार लीग और बाकी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे दुख होता है। पीएसएल हमारे सर का तारा है, सब कुछ है, बट यकीन मानो ये पीएसएल की औकात रही है। मैं पीएसएल देखता हूं, देखूंगा, मजा आएगा, बट ये पीएसएल की क्या ग्रोथ है, मुझे ये नहीं समझ आई कि वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, ये लोग आईपीएल से रिजेक्ट होकर भी पीएसएल में इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। तो कादिर आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की, आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच के लिए आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पर जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी हो। अनशोर जाएंगे, हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग? भाई मार मार के तो हम तल्ले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने कॉम्पी को लाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा, बाकी जो बच्चा कुछ कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल का मुकाबला बनते नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूं, किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप या आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए थी ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल, सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारी डबल कर डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे आबादी है। 1.5 अरब पहले हम यही कहते हैं कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की
फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए। इधर आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजारें, ये लें पैसे लें आप, मतलब अपना पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा राणा साहब, ये जो 2-3 तरफ आई हैं, एक ये क्या ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर ये गुज़िश्ता बरस भी इसी बरस, मतलब गुज़िश्ता बरस ये बात हुई, इस मरतबा PSL हुआ कि एक कुछ मैचेस किसी और मुल्क में रखे जाएं। हमने सुना कि अमेरिका का भी नाम आया, फिर बीच में इंग्लैंड का भी नाम आया। तो ये 2 चीज़ें हैं, क्या इस मरतबा भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है इस हवाले से कि मैचेस भी किसी और मुल्क में खेले जाएं, ड्राफ्टिंग किसी और मुल्क में हो पाकिस्तान सुपर लीग की? आपसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कादिर खाजा सबको सुन के मुझे इस तरह लगता है कि लाहौर कलंदर के मालिक वही हैं। मैं रिपोर्टर हूं। जिस तरह और बेतहाशा इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया उतनी मेरे पास भी नहीं थी। तो दूसरी तसीफ भाई की बात को सेकंड करता हूं कि देखिए जब PSL शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली IPL जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ उन्होंने बॉलीवुड को मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बनाई थी। PSL का जो USP है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाफरीदी हो, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, शदाब खान हो, इवन हैरी ब्रूक हो, टिम डेविड हो, टॉम मैकडोन हो। तो ये सारे प्लेयर यहाँ से इस बड़ी तादाद में निकले जो कि कोई भी इस तरह के लेवल पे IPL से नहीं निकला। तो अगर आप क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है अगर आप क्रिकेट को देखते हैं। और जिस तरह के मैचेस होते हैं, आप देखें कि हमारे जितने लास्ट 3-4 फाइनल्स हुए वो सारे लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल फिनिश हुए, जो कि गेम को अलाइव रखते हैं और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लीग जो है वो बड़ी करते हैं तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का उस तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, वो लूज हो जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 वनडे सब कुछ खेलते हैं। क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहते हैं एक तो हमारे यहाँ इस PSL की वजह से भी सोच लड़कों की बना दी। आप देख ले जान यहाँ कितने मारते हैं PSL में, डोमेस्टिक में नहीं मारते। वो तो डिफरेंट है ना, उस पे आप में बताइए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात होती है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय IPL के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाइड लगा था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते हैं। पाकिस्तान फैंस ने इस बार हाफ देखे थे कि भाई हम अपनी लीग PSL में, हमारी नजर में बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ, वार्नर, कैन विलियमसन जो कि IPL से तो रिजेक्ट हो गए हैं, बट हमारे लिए अब भी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारी लीग को उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, तो इस बार वो IPL से रिजेक्ट हो गए। और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो वहां से रिजेक्ट हुए हैं, हमारे PSL में आएंगे, हमारी PSL को 4 चांद लगाएंगे, हमारा सपना पूरा होगा कि ये प्लेयर्स आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है PSL का ड्राफ्ट होने वाला है 11 तारीख को गवादर में, तो उससे पहले अब ये प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के वाले से खबरें और प्लेयर के रजिस्टर्ड करना आ रहे हैं। और आज जिस तरह से PSL ने जिस तरह से प्लेयर्स को लॉन्च किया, मतलब अपने 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की कि भाई ये 2 प्लेयर्स T20 के कोई ताबड़तोड़ हैं, ये PSL में आ रहे हैं।